अर्जुन भक्त की कहानी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कल से वैशाख मास प्रारंभ हो रहा है और हमारे चैनल पर हर दिन नई नई कथाएं सुनाई जाएंगी। आप सभी से अनुरोध है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिए ताकि हर दिन सुनाई जाने वाली ये कथाएं आप समय पर सुन सकें। अब आइए आज के अध्याय का शुभारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पौराणिक कथा के साथ पौराणिक कथाओं पर विश्वास करना यद्यपि कठिन होता है, परंतु भक्ति हृदय की वस्तु है, तर्क की नहीं। उसमें श्रद्धा और विश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है। एक दिन माता पार्वती ने शंकर जी से कहा, हे देव, आज किसी भक्त श्रेष्ठ का दर्शन कराने की कृपा करें। भगवान शंकर तत्काल उठ खड़े हुए और बोले, जीवन के वही क्षण सार्थक हैं जो भगवान को भक्तों के सानिध्य में व्यतीत हो। भगवान शंकर पार्वती जी को बताते हैं, अर्जुन के सिवा दुनिया में कोई भक्त श्रेष्ठ नहीं है। जिनके रथ का सारथी बनना श्री कृष्ण ने स्वीकार किया, उन महाभाग्यशाली अर्जुन के अतिरिक्त श्रेष्ठ भक्त पृथ्वी पर और कौन हो सकता है। श्री कृष्ण और अर्जुन एक ही आत्मा के दो रूप हैं। हस्तिनापुर में अर्जुन के भगवान के द्वार पर पहुंचने पर भगवान शंकर को पता लगा कि अर्जुन सो रहे हैं। पार्वती जी को भक्त का दर्शन करने की जल्दी थी, परंतु शंकर जी अर्जुन की निद्रा में विघ्न डालना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। तत्काल ही भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी, रुक्मणी जी और सत्यभामा जी के साथ पधारे और शंकर पार्वती जी को प्रणाम कर उनसे आने का कारण पूछा। शंकर जी ने कहा, आप भीतर जाकर अपने सखा को जगा दें, क्योंकि पार्वती जी अर्जुन के दर्शन करना चाहती हैं। जैसी आज्ञा कहकर भगवान श्री कृष्ण अंदर चले गए। बहुत देर हो गई पर अंदर से कोई संदेश नहीं आया। तब शंकर जी ने ब्रह्मा जी का स्मरण किया। हंस पर बैठकर चतुर्भुज ब्रह्मा जी वहां आए तो शंकर जी ने उन्हें अर्जुन के कक्ष में भेजा, परंतु ब्रह्मा जी के अंदर जाने पर बहुत देर तक उनका कोई संदेश नहीं आया। कुछ समय बाद शंकर जी ने नारद जी का स्मरण किया। शंकर जी की आज्ञा से नारद जी अंदर गए, किंतु संदेश तो दूर कच्छ से वीणा की झनकार सुनाई देने लगी। अब पार्वती जी से रहा नहीं गया और वे बोली, यहाँ तो जो आता है वहीं का हो जाता है, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है। आइए अब हम स्वयं चलकर देखते हैं। पार्वती जी की बात मानकर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ अर्जुन के कक्ष में पहुंचते हैं। उधर भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन के कक्ष में पहुंचे तब अर्जुन सो रहे थे और उनके सिरहाने बैठी सुभद्रा जी उन्हें पंखा झलने लगी। उद्धव जी भी पंखा झालने लगे। रुक्मणी जी अर्जुन के पैर दबाने लगी। तभी उद्धव जी व सत्यभामा जी चकित होकर एक दूसरे को देखने लगे। श्री कृष्ण ने पूछा, क्या बात है? तब उद्धव जी ने उत्तर दिया, धन्य है सुमिति से भी सुकुमार हाथों के स्पर्श से अर्जुन की निद्रा और भी प्रगाढ़ हो गई है। उसी समय ब्रह्मा जी के कक्ष में प्रवेश किया और यह दृश्य देखा कि भक्त सो रहा है और उसके रोम रोम से श्री कृष्ण की मधुर ध्वनि निकल रही है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मणी जी के साथ उसके चरण दबा रहे हैं। ब्रह्मा जी भाव विभोर हो गए और अपने चारों मुखों से वेद की स्तुति करने लगे। इसे देखकर देवर्षि नारद जी भी बीड़ा बजाकर संकीर्तन करने लगे। किसी को भी यह स्मरण नहीं रहा कि वे अर्जुन को जगाने इस कक्ष में आए हैं। भगवान शंकर व माता पार्वती जी भी भक्त और भगवान के इस अलौकिक दिव्य प्रेम को देखकर प्रेम के अपार सिंधु में निमग्न हो गए। शंकर जी का डमरू डमडम डमडम करने लगा और वे नृत्य करने लगे। पार्वती जी भी स्वर मिलाकर हरि गुणगान करने लगी। इस तरह सच्चे भक्त के अलौकिक दिव्य प्रेम ने भगवान को भी भाव विभोर कर जिस प्रकार किसी व्यक्ति का नाम लेने पर वही आता है, ठीक उसी तरह श्री कृष्ण नाम का
उच्चारण करने पर वह तीर की तरह लक्ष्य भेद करता हुआ सीधे भगवान के हृदय पर प्रहार करता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य श्री कृष्ण कृपा का पात्र बनता है। जहाँ कहीं और कभी भी शुद्ध हृदय से कृष्ण नाम का उच्चारण होता है, वहाँ वहाँ स्वयं कृष्ण अपने को व्यक्त करते हैं। आज इस घोर कलयुग का काल में भगवान तो प्रकट नहीं है जो कलयुगी मानव का उद्धार करे, परंतु उनका नाम तो है ही। इसीलिए सांस सांस पर कृष्ण भज, बेकार सांस मत खोइए, न जाने या सांस को आवन होय न होय। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।